आज हम जिन हथियारों को लेकर के आपको बताते हुए आगे चल रहे हैं वो वाकई निश्चित तौर पर जब आप देखेंगे तो गर्व से आपका सीना चौड़ा होगा। आपको आगे बताएंगे कि कैसे हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर भारत की चमक का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। आत्मनिर्भर अभियान की चमक कैसे धरती से आसमान तक और समंदर की गहराइयों तक दिख रही है। लेकिन पहले गणतंत्र दिवस पर दम दिखाने वाली स्पेशल स्वदेशी हथियारों की ताकत का जिक्र करते हैं, जिनका नाम सुनते ही दुश्मन थर थर कांप उठते हैं। इन हथियारों में एक नाम है अर्जुन टैंक, जो तीसरी पीढ़ी का बैटल टैंक है। ये 120 mm की तोप से लैस है। इसकी अधिकतम रफ्तार 67 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ये 67 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर कहर बरपा सकता है। क्रॉस कंट्री में ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर टूट पड़ता है। ये स्वदेशी हथियार है, इसे DRDO ने बनाया है। साल 2004 में ये सेना में शामिल हुआ था। एक स्वदेशी हथियार है ब्रह्मोस मिसाइल। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये जल, जमीन, आसमान से फायर हो सकती है। पनडुब्बी से इसको दागा जा सकता है, जमीन से इसको फायर किया जा सकता है और आसमान में लड़ाकू विमान से भी इसको फायर किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है, यानी इस दूरी तक ये दुश्मन को तबाह कर सकती है। सबसे खास ताकत इसकी यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने की क्षमता रखती है। ये 300 किलो तक विस्फोटक कैरी करने की ताकत रखती है। स्वदेशी हथियारों की लिस्ट में अगला नाम है K9 वज्र होवित्जर तोप। इसकी मारक क्षमता 50 किलोमीटर है, यानी इस दूरी तक जो भी दुश्मन आएगा वो मारा जाएगा। K9 वज्र होवित्जर तोप 15 सेकंड में 3 गोले दाग सकती है। रेगिस्तान में भी ये कारगर होती है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ये 0 रेडियस पर घूमकर वार कर सकती है, मतलब दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देती है। नाग मिसाइल का नाम भी घातक स्वदेशी हथियारों की लिस्ट में शुमार है, जो गणतंत्र दिवस की परेड में गर्व का एहसास कराएगी। ये तीसरी पीढ़ी का ATGM यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट वाली टॉप अटैक टेक्निक पर आधारित है, मतलब अगर ये फायर हो गई तो दुश्मन टैंक की तबाही तय है। किसी भी मौसम में इसे फायर किया जा सकता है। ये 825 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट को हिट करती है। इसे न्यूनतम 500 मीटर से भी फायर किया जा सकता है। ये 4 किलोमीटर तक टारगेट को भेदने की क्षमता रखती है। आकाश मिसाइल भी घातक अत्याधुनिक स्वदेशी मिसाइल है। ये जमीन से हवा में अचूक प्रहार करने में सक्षम है। 25 किलोमीटर तक टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। ये 18,000 मीटर की ऊंचाई तक टारगेट को ये तबाह कर सकती है। तो हम आपको बताते चल रहे थे, उसके अलावा क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल यानी QFRV का भी शौर्य कल गणतंत्र दिवस पर देखने को मिलेगा। ये थल सेना की बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं। इन गाड़ियों पर असॉल्ट राइफल्स की गोलियां असर नहीं करती हैं। इतना ये मजबूत होता है कि बमों और बारूदी सुरंगों का भी इस पर कोई असर नहीं होता है। तो ये भारत के आत्मनिर्भर अभियान का ही असर है कि देश सैन्य उत्पादों का निर्यात करने वाले दुनिया के शीर्ष 25 देशों में शामिल हो चुका है। और आने वाले कुछ सालों में भारत हथियार निर्माण के क्षेत्र में न केवल पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगा, बल्कि उसकी गिनती विश्व के टॉप 10 प्रमुख निर्यातक देशों में होगी। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने 7 सालों में 70 देशों को करीब 38,000 करोड़ के रक्षा उत्पादों का निर्यात किया है। इनमें आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस जैसे हथियार भी शामिल हैं। भारत से वेपन खरीदने वाले देशों में वियतनाम, इंडोनेशिया, ताइवान जैसे मुल्क हैं। भारत के लिए यह दोहरी कामयाबी है कि एक तरफ जहां हथियारों के निर्यात में 228% इजाफा हुआ, वहीं दूसरी ओर दूसरे देशों से हथियारों की खरीद पर निर्भरता 33% तक कम हो गई। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो साल 2017-18 में भारत ने 4,682 करोड़ के हथियार बेचे थे। साल 2018-19 में भारत ने लगभग 10,746 करोड़ के हथियार बेचे। साल 2019-20 में भारत ने लगभग 9,116 करोड़ के हथियार बेचे। साल 2020-21 में भारत ने लगभग 8,434 करोड़ के हथियार बेचे। सबसे खास बात, 2025 तक भारत का लक्ष्य 40,000 करोड़ रुपए तक के हथियार बेचने का है।